पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया है और ये कहा है कि हमारे लिए पहले देश है, लेकिन कांग्रेस के लिए सत्ता पहले है। कांग्रेस के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण सर्वोपरि है। तो आपको बता दें कि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है। वैसे वैसे जुबानी वार भी तेज हो चुका है। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। तो भगवा के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं और बयानबाजी के बाद सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी से लेकर साधु संतों ने कांग्रेस को भगवा के खिलाफ बयानबाजी करने पर अच्छे से लताड़ दिया और तमाम पलटवार सामने आ रहे हैं। देश की राजनीति में मोदी और योगी दो ऐसे फैक्टर हैं जिनसे सीधे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। दोनों नेता जनता के दिलों में रहते हैं और दोनों की ही बातों का देश में जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही वजह है कि विपक्ष दोनों नेताओं के इमेज पर डायरेक्ट अटैक करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया गया अटैक भी विपक्ष की उस सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। लेकिन इस बार कांग्रेस अध्यक्ष ने भाषा के मर्यादा पार कर दी, इसलिए बीजेपी भी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गई। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? नहीं बोलेंगे। हिंदू धर्म पर करनी है चोट, क्योंकि चाहिए वोट बैंक का वोट। सीएम योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के सशक्त नेता के नहीं, वो एक संत भी है। लिहाजा खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर संत समाज भी नाराज हो गया। हिंदू धर्म गुरु गुस्से में है और खड़गे के बहाने पूरा विपक्ष के निशाने पर आ गया। खड़गे बिल्कुल हिंदू द्रोही हैं। खड़गे जो है सनातन द्रोही हैं और उनके खुद राहुल जी खुद ही अब चुनाव आएगा तो जनेऊ पहन लेंगे और इसके पहले बोलेंगे कि मंदिरों में तो लड़कियां छेड़ने के लिए लोग जाते हैं और अनेक प्रकार की टिप्पणी करेंगे। योगी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी से बीजेपी नेता इतने गुस्से में गए कि पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने मानसिक संतुलन खो दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू पीठाधीश्वर है, उनके प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी मजहबी तुष्टीकरण की सोच है। कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के हमले के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और मौजूदा माहौल ऐसा है कि जनता चुपचाप मन बनाए सही समय का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बयानबाजी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के सनातन विरोधी बोल जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सनातन के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से बयान दिए गए हो। कब कब दिए गए जरा इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। 5 मार्च 2024 की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो इस तरह की बयानबाजी देखिए की जाती है और बयान कौन देता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी का एक और बयान बता दें। 17 मार्च की बात है जब उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया था। ये कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द मिला है और ये उन्होंने कहा
कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया था। इसके अलावा राहुल गांधी का एक और बयान बता देते हैं। 26 सितंबर की बात है, जब उन्होंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नाच गाना चल रहा था। तो ये जो बयान हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हैं। अब आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की भी जानकारी दे देते हैं। 10 नवंबर 2024 की बात है, यानी कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, जब उन्होंने ये कहा था कि गेरुआ कपड़े पहनकर फैला रहे हैं नफरत। 2 दिन पहले बयान दिया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। और 11 नवंबर कुछ दिन पहले की बात देखिए, उन्होंने कहा था कि बचेंगे तो कटेंगे, सिर्फ आतंकी ही ये कह सकते हैं। ये कल का बयान है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया था, पलटवार किया गया था किस पर? सीएम योगी आदित्यनाथ पर। और इसे लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सनातन विरोधी बोल आखिर बार बार क्यों सामने आते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जो सनातन पर या किसी भी धर्म को लेकर, किसी और धार्मिक किसी विषय को लेकर कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन सनातन के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी कहता है तो वो बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान दिया गया, उस पर उन्होंने अब पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सनातन पर हमला होगा तो संत चुप नहीं रहेंगे। विपक्ष भले ही तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कट्टरपंथियों की नफरत को सपोर्ट करता रहे, लेकिन सनातनी चुप नहीं रहने वाले। और सीएम योगी पर खड़गे के दिए गए आपत्तिजनक बयान के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने नफरती मौलानाओं और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को संदेश दे दिया कि हिंदुओं को मत उकसाओ, क्योंकि अगर हिंदू एक हुए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बौखला गया है। यदि उसकी आबादी ये कहती है हमारी आबादी यदि एक हो जाएगी ना, तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे, तो इनको रसातल ही जाना पड़ेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य सनातन के वो धर्म गुरु हैं जिन्हें सनातन पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं। वो शांति के प्रवर्तक जरूर हैं, लेकिन अगर सनातन पर हमला होता है तो वो सबसे आगे आकर मोर्चा संभालते हैं। और योगी पर खड़गे के हमले के मामले में भी उन्होंने यही किया। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं, जिसमें योगी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में गरमाए चुनावी माहौल के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य का साथ मिलने से बीजेपी की और भी मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। हमको बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुल होती है तो कोई भी तोड़ देता है, तो 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी नेता उन पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संतों ने भी दो टूक जवाब देकर जता दिया कि विपक्ष चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन बांटने और काटने की सियासत अब देश में नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।